किस दी मन्नत माननी है तुसी? कोई किसे जैसे दा कोई कोई, हाँ दस जी, सकते हो कि बीमार, किदी मन्नी जे? जैसे बाबा जी कोई बीमार है घर पे, कोई भी परिवार में बहुत सीरियस, तो हम चाहते हैं कि ठीक हो जाए, तो मैं मंदिर में 1.25 महीना आऊंगी, चालिया में करूंगी। इस तरह की कोई भी मन्नत हो, वैष्णो देवी जाऊंगी, कुछ भी ऐसा हो बाबा जी, तो अगर वो पूरी नहीं हो पाती है तो मन में तो रहती है, और किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती है तो उसका हम्म, हम लोगों को क्या भुगतान है? ठीक है। मन्नत जो है, मन्नत मानना, ये महापुरुषों से साबित है। बड़े बड़े महापुरुषों ने मन्नतें मानी, लेकिन मन्नत मानने के लिए दो चीजें उन्होंने हमेशा जहन में रखी। एक तो जिस पर्पस के लिए आप मन्नत मानते हैं वो पर्पस आपका अच्छा हो, वो पॉजिटिव पर्पस हो। उसमें चाहे आपका कोई पर्सनल बेनिफिट हो या किसी का बेनिफिट हो, उसमें भलाई मकसद हो, उसमें किसी की बुराई मकसद ना हो। एक तो मन्नत मानने के लिए पर्पस और ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, महापुरुषों ने जब भी कभी मन्नत मानी है उन्होंने रब से मन्नत मानी है, रब के अलावा किसी और चीज की मन्नत नहीं मानी। यानी कि जो उन्होंने एक्शन करना है वो एक्शन रब के लिए करना है, जो उन्होंने कर्म करना है वो रब के लिए करना है। रब के अलावा किसी दूसरे एक्शन या दूसरे किसी के लिए कर्म करने को उन्होंने मन्नत नहीं कंसीडर किया। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके अड़ोस पड़ोस में किसी बंदे ने कोई गाड़ी ले ली है और आपको वो गाड़ी अच्छी नहीं लगती, तो आप मन्नत माने कि जी इसकी गाड़ी का 3 दिन में एक्सीडेंट हो जाए ताकि यदि गाड़ी खराब हो जाए, तो ऐसी मन्नत मानना या ऐसी डिजायर करना ये पाप है। जो किसी के लॉस के लिए मन्नत मानी जाए, किसी के नुकसान के लिए, किसी को कष्ट में डालने के लिए, तकलीफ में डालने के लिए अगर कोई शख्स मन्नत मानता है तो रब को ये मन्नत सख्त नापसंद है। ऐसी कोई मन्नत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये मन्नत मानते हैं कि आपका बेटा बीमार है, आपका भाई बीमार है, फैमिली में कोई मेंबर बीमार है, किसी का कोई बिजनेस बैठ गया है, या किसी को कोई और दिक्कत आ रही है, कहीं कोई शादी नहीं हो रही किसी बच्चे या बच्ची की, या कोई आदमी रूठ गया है वो मान नहीं रहा है, ऐसी किसी भी सूरत में आप पॉजिटिव पर्पस को जहन में रखते हुए जरूर मन्नत मान सकते हैं। लेकिन मन्नत भी अच्छी माननी चाहिए। जो आपने एग्जाम्पल्स दी हैं कि जी मैं इतने दिनों तक मंदिर में जाऊंगी, अच्छी बात है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव चीज है। आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। मन्नत का पूरा होना या ना होना वो एक अलग जो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आप जाओगे 40 दिन के लिए, आप चिल्ला करते हो, चलिया करते हो, या जो भी आपने इसको डिफरेंट शब्द देने हैं, यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, सिमरन है, दान है, ये सारी चीजें इंसान के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आती हैं, पॉजिटिविटी लेके आती हैं। ऐसी मन्नत मानना जायज है। अगर आप मन्नत में ये चीज कह देते हैं कि जी अगर ये चीज मेरी हो जाए तो मैं कोई ऐसा बुरा चीज ये मैं कर दूंगी या मैं ऐसे कर दूंगी जिस चीज को हमारा धर्म या हमारी मोरालिटी इजाजत नहीं देती, ऐसी मन्नत अगर किसी ने मान ली है तो वो ना पूरी करे, उसके पूरे करने में भी पाप होएगा। लेट से अगर कोई ये शख्स कहता है कि जी मैं 7 बोतलें दारू की पी लूंगा अगर मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, तो चूंकि दारू पीना वैसे ही धर्म में पाप है, मना है, तो इस चीज की मन्नत नहीं मानी जानी चाहिए, चाहे वो पूरी भी हो जाए। इवन देन भी अगर आप उस मन्नत को पूरा करते हैं तो वो आपके ऊपर एक पाप आ जाएगा। या अगर आप पति पत्नी रह रहे हैं और आप कहते हैं कि जी हमारे बीच में डाइवोर्स हो जाए तो मैं ऐसे कर दूंगी, ठीक है ना, तो ये डाइवोर्स लेना कोई अच्छी चीज नहीं है। इसके लिए भी मन्नत का मानना जायज नहीं है, ठीक है ना। तो मन्नतें पॉजिटिव चीज के लिए हों, पॉजिटिव तरीके से हों, पॉजिटिव शब्दों में मानी जाए, पॉजिटिव पर्पस से उनको फुलफिल किया जाए, ऐसी सूरत में मन्नत का मानना और उसको फुलफिल करना जायज है। अगर आपने गलत तरीके से मानी है
तो फिर मानना भी पाप है और उसको आगे से फुलफिल करना भी पाप है। अगर किसी ने ये मान लिया कि जी मैं इतना दारू पीऊंगा, या मैं अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो मैं उससे जुआ खेलूंगा, चूंकि लॉटरी का निकलना ही गलत है, लॉटरी डालना ही गलत है, इसके लिए मन्नत मानना उससे बड़ी गलती है, और फिर उस मन्नत से आप जुआ खेलें उससे बड़ी गलती है। तो यानी कि पाप दर पाप, पाप के अंदर लिपटा हुआ पाप। ठीक है, तो ये वो चीजें जो हैं ये मन्नत में नहीं आती, ऐसी किसी चीज की मन्नत नहीं हो सकती। अच्छी चीजों के लिए आप जरूर मन्नत माने और उसको अच्छे पर्पस के लिए माने, अच्छे तरीके से फुलफिल करें। अगर लेट से आपने एक मन्नत मानी है, अगर वो पूरी हो गई है तो आपके ऊपर लाजम है कि आप वो मन्नत वाली चीज पूरी करें, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने अपने ऊपर खुद खुदा से वादा करके इंपोज की है। खुदा ने नहीं आप पे इंपोज की, आपने अपने ऊपर इंपोज कर ली है कि जी मैं ऐसे करूंगी। आपका बेटा बीमार है, पोता बीमार है, आप कहते हैं जिस दिन ये ठीक होके बिस्तर से उठ पड़ा मैं 1 लाख रुपया दान दूंगी। अब ये दान देना आपने अपने ऊपर खुद माना है, रब ने नहीं कहा। ठीक है, जो चीज आप खुद मानेंगे अगर वो आप पूरी नहीं करेंगे तो आप रब की नाराजगी को इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप उसको फुलफिल कर देते हैं तो अच्छी बात है। मन्नतों का रब के यहां रिवार्ड नहीं है, मन्नत का रिवार्ड वही है जो आपने दुनिया में पा लिया है। अगर लेट से आपका बच्चा बीमार है और आपने ये कहा कि जी मैं 50,000 दान दूंगी अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, अगर बच्चा आपका ठीक हो गया और आपने 50,000 दान दे दिया तो वो 50,000 का रिवार्ड आपने पहले ही ले लिया बच्चे के ठीक होने की शक्ल में। अब आप ये रब के पास जाकर कहें कि मैं जनाब 50,000 भी दिता सी तो मैनू उस दान का रिवार्ड भी दिता जाए, अजर भी दिता जाए, तो अब रिवार्ड और अजर नहीं है चूंकि आप ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमारे मन्नत मानते हुए अमूमन माइंड में ये होता है कि अगर हमने रब से ये कह दिया ना कि अगर मेरा बच्चा ठीक हो गया तो मैं 5 रुपए दान दूंगी, ते पंजा दी ते कोई मन्नत ही नहीं है, ते कोई मन्नत नहीं होनी चाहिए। कोई 5-7 जड़ा है ना, मतलब है कि बड़े बड़िया चीजा मैं जनाब इतने मतलब है कि जी बकरे दे दूंगा, मैं जनाब इतने लाख रुपया दे दूंगा, इतनी गेहूं दे दूंगा, इतनी मकई दे दूंगा, इतने बोरियां चावल दे दूंगा, कुछ जितनी बड़ी मानेंगे शायद रब को कोई बड़ा असर होएगा। मन्नत आपका एक प्रॉमिस है, वो 5 रुपए पे भी हो रब मानने पे आएगा तो वो भी पूरा कर देगा, नहीं मानेगा तो वो 5 लाख बोरियों से भी नहीं मानेगा। तो मन्नत मानते हुए इंसान को अपनी पहुंच और औकात को भी जहन में रखना चाहिए, अपनी पहुंच और औकात से ज्यादा मन्नत नहीं माननी चाहिए। ऐसा बंदा जिसकी अपनी जमा पूंजी ही इतनी नहीं है, अपने पास रिसोर्सेज ही नहीं है, सेविंग ही नहीं है, और वो मन्नत मान लेता है कि जनाब मैं 1 लाख रुपया दान दूंगा, अब लाख रुपया पूरा करने के लिए बीवी की ज्वेलरी बेच दी है, अपनी माता से उधार पकड़ लिया है, बहन भाइयों से उधार पकड़ लिया है कि जी हमने मन्नत मानी हुई है वो पूरी करनी है, तो ऐसी सूरत में ये मन्नत नाजायज है, करनी पड़ेगी पूरी, मगर रब इस तरह की मन्नत मानने से नाराज होएगा। आप उस मीन्स के अंदर रह के मन्नत माने जो आपके सरे दस्त हाथ में हो, जिसके लिए आपको किसी से उधार ना पकड़ना पड़े, किसी का एहसान ना लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनके अंदर से करें। मन्नत में आप वर्थ मान सकते हैं कि मैं इतने वर्थ रखूंगा या रखूंगी। वर्थ रखना चूंकि है ही रब के लिए, वो आप किसी बंदे के लिए तो आप भूखे पैसे रहते नहीं हो। तो रब को इस तरह की चीज पसंद है और इसके लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से मानना नहीं पड़ता, किसी से और कुछ नहीं करना पड़ता। या कहीं अगर आपने हाजिरी देनी है तो वो हाजिरी देने की मन्नत बिल्कुल ठीक है कि जी मैं इतने दिन फलां जगह पे हाजिरी दूंगा या हाजिरी दूंगी, क्योंकि हाजिरी देने के लिए भी आपको कोई स्पेशल मीन्स की या रिसोर्सेज की जरूरत है नहीं पड़ती। तो मन्नत ऐसी हो कि जिसमें बहुत ज्यादा आपको रिसोर्सेज की या इस तरह की चीजों की जरूरत है ना पड़े, आप सादा तरीके से मन्नत को माने, और मन्नत जो आपने मानी है वो जिस ड्यू टाइम के लिए जिस कंडीशन के साथ आपने मानी है, आपको उन्हीं ड्यू टाइम्स के अंदर उन्हीं कंडीशंस के साथ फुलफिल करना चाहिए। अगर आप फुलफिल नहीं करते तो उसकी नेगेटिविटी भी इंसान पे आती है, फिर जो उसका लॉस होता है वो लॉस फिर डबल शक्ल में इंसान को देखना पड़ता है और उससे इंसान अक्सर तंग होता है। तो मन्नत के विषय में मेरा जाती तौर पे मानना ये है कि आप छोटा मोटा कोई सिमरन करने के बारे में मान लें,
वर्थ बहुत अच्छी चीज है, बड़ी आसानी से हो सकती है और सीधा आपकी अपनी जान पे आती है वो चीज जिसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। आप वर्थ मान सकते हैं जी, मैं 2 दिन वर्थ रखूंगा, 3 दिन रखूंगा, 4 दिन रखूंगा, 5 दिन रखूंगा, जितनी आपसे हो सके, ठीक है ना। या अगर दान भी देना है ना तो छोटे तरीके का माने कि मैं 3 भूखे बंदों को खाना खिला दूंगा, मैं 2 भूखे बंदों को खाना खिला दूंगा, ठीक है, मैं 10 बंदों को खाना खिला दूंगा। अब ये नहीं है कि जी आप 10 बोरियों की मन्नत मान के बैठे हो और फिर जनाब आप पूरी सारी फैमिली को आप बेगिंग करें कि जी साड़ी मन्नत है तो साड़ी पूरी कराओ, तो साडा हुण हेल्प करो, तो साडा हुण साथ दो, हुण असीं मन्नत ते मान बैठे हैं, तो जनाब बच्चा तो तुहाडा भी भतीजा है, तो तुहाडा भी भाणजा है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कोई मन्नत से रिलेटेड किसी के जहन में कोई और प्रश्न अगर है तो वो पूछ सकते हैं।